कैरेक्टर स्टडी पढ़े। क्या पढ़े? यानी किरदारी मुताला पढ़े। किसका? मुकद्दस यूसुफ का किरदारी मुताला हम पढ़े हैं। मुकद्दस यूसुफ जो मुकद्दसा मरियम के शौहर और खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर जिस्मानी बाप भी हैं, उनका किरदारी मुताला हम पढ़े हैं, जिसमें आज हमारा गालबन ये 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक है मुकद्दस खानदान के सफर। तो ये खानदान मुकद्दस क्यों है? क्योंकि इस खानदान में मुकद्दस पर्सनैलिटीज हैं। इसमें सारी हस्तियां मुकद्दस हैं। मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह, सारी शख्सियात मुकद्दस है, पाक हैं। आमीन। इस वजह से ये खानदान मुकद्दस खानदान है। इधर देखें जी, इधर देखें। अगर किसी फैमिली में उनके लोग बच्चे या औरतें मर्द जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे हों, तो हम कहते हैं जी पढ़े लिखे की फैमिली है। अगर उनमें से कोई वकील हो, कहना वकीला का घर, वकीला का खानदान। अगर कोई डॉक्टर हो, हम कहते हैं डॉक्टरों का खानदान। तो इस खानदान में सारे मुकद्दस हैं। तो बोलो फिर ये मुकद्दसों का खानदान है कि नहीं? हालेलुया। आगे जी, आज का हमारा टॉपिक है मुकद्दस खानदान के सफर। तो गालबन कितने सफर किए हैं इन्होंने? 8 सफर किए हैं मुकद्दस खानदान ने। और इस मुकद्दस खानदान ने, मुकद्दस फैमिली ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए ही ये सारे सफर किए हैं। यानी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ने अपने पर्सनल किसी टास्क के लिए, अपने जाती किसी मकसद के लिए कोई भी सफर यहाँ पे नहीं किया, बल्कि इनके हर सफर का मकसद यीशु मसीह है। आमीन जी। पहला सफर उन्होंने किया, अभी हमने लूका के 2 बाब में पढ़ा भी है। उन्होंने नासरत से यरूशलेम तक पहला सफर किया, जिसमें बादशाह की तरफ से ये हुक्म है, पहली जो इसमें नविसी होती है कि हर कोई अपने आबाई शहर को नाम लिखवाने जाए। तो वो नासरत से यरूशलेम में आया, नासरत लिखवाने के मकसद के लिए। और फिर यरूशलेम जो है वो बैतलहम से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यरूशलेम से बैतलहम का कितना फासला है? तो हमने सीखा है कि 112 किलोमीटर नासरत से यरूशलेम का डिस्टेंस है। 112 और 10 किलोमीटर उन्होंने यरूशलेम से बैतलहम तक का फासला तय किया। और ये टोटल कितना बन गया? 122 किलोमीटर ये मुकद्दस खानदान सफर करके आया है नासरत से बैतलहम तक, ताकि वो यीशु मसीह का नाम लिखवा सके। आगे देखें जी, उनका तीसरा सफर जो है, तीसरे सफर का मकसद क्या है? अभी चूंकि वो बैतलहम में नाम लिखवाने के लिए आए हैं, वहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। अभी बैतलहम से यरूशलेम की तरफ सफर है। बैतलहम से और बैतलहम और यरूशलेम से, बैतलहम से यरूशलेम जाएं या यरूशलेम से, फासला तो सेम ही रहेगा ना। अब देखें, पहले वो यरूशलेम से बैतलहम में आए थे, फासला 10 किलोमीटर। अब वो बैतलहम से यरूशलेम में जा रहे हैं, फासला 10 किलोमीटर। डिस्टेंस इज सेम। इधर देखें, मकसद क्या है कि यीशु मसीह का नाम रखा जाए और यीशु मसीह का खतना हो। और उस वक्त यीशु मसीह की उम्र कितनी थी? तकरीबन 7 से 8 दिन। कितनी उम्र है? 7 से 8 दिन। उसके बाद फिर जो मुकद्दस खानदान का चौथा सफर है वो है बैतलहम से यरूशलेम। बैतलहम से यरूशलेम। अब दोबारा वो सफर करते हैं बैतलहम से यरूशलेम की तरफ। वो सफर क्यों करते हैं? वजह क्या थी? ताकि यीशु मसीह को खुदा के हजूर हाजिर, क्योंकि ये शरई दस्तूर था। अभी हम कलाम मुकद्दस में पढ़ कर आए हैं, यीशु मसीह उस वक्त करीबन 40 दिन थे और 40 दिन के थे, और ये शरई दस्तूर था कि जब उनके पाप होने के दिन पूरे हो जाएं तो फिर उस बच्चे को हैकल में हाजिर। और ये पॉइंट याद रखिए, जब बुजुर्ग शमाऊन ने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया, अपने आंखों में उठाया और कहा खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी निजात, तो उस वक्त यीशु मसीह करीबन कितनी देर के थे? करीबन 40 दिन के। कितने दिन के? 40 दिन के। आगे देख लीजिए नेक्स्ट वन।
नंबर 5 पे जो उनका 5वां सफर है, 5वां सफर बैतलहम से मिस्र की जानब है, बैतलहम से मिस्र की जानब। अब क्या वजह थी कि बैतलहम से डायरेक्ट मिस्र की जानिब सफर किया जाए, जो कि 157 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 157 किलोमीटर। उस वक्त लारी अड्डे नहीं बने हुए, उस वक्त कोई कन्वेंस नहीं है, गाड़ियां नहीं है, टैक्सीज नहीं है, बसें नहीं है, घोड़े नहीं है। मतलब जिस तरह हमारे दौर में वो होता ना, होता था टांगा घोड़ा, यानी उस वक्त ऐसी भी सवारियां मौजूद नहीं थी। रात होते थे, अपने पर्सनल रूम होते थे, और वो भी अमीर लोगों के पास होते थे। और इनके कुर्बानी देने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो क्या थी, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी के तौर पर तो कुमरियां और तो कबूतर दी हैं। और ये 3 कैटेगरीज आपको बताई थी कि जब भी कोई यहूदी खानदान कुर्बानी देता था तो वो अपनी हैसियत के पहले नंबर पे बैल या बछड़ा, दूसरे नंबर पे बड़ा या मेंढा, तीसरे नंबर पे थर्ड लास्ट वन जो कैटेगरी है वो कुमरियां। बात समझ आ रही है? तो आप देखें वो 157 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं बैतलहम से डायरेक्ट मिस्र को। क्यों कर रहे हैं? अभी हम पढ़कर आए हैं मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में ये रहनुमाई दी गई है, हदायत दी गई है कि यीशु मसीह को लेकर बैतलहम से डायरेक्ट मिस्र की तरफ जाया ताकि वो सेव रह सके। आमीन। क्यों और किससे सेव रह सके? किस वजह से? क्योंकि वो मारना चाहता था। आगे जी 6 नंबर पे मुकद्दस खानदान का जो सफर है वो है मिस्र से दोबारा इसराइल के मुल्क में, यहूदिया में दोबारा आमद है। खुदा उसे फिर जब वो मिस्र में मुकाम पजीर होते हैं, खुदा उसे फिर कहता है ख्वाब के जरिए कि अब तू इस बच्चे को और इसकी माँ को लेकर मिस्र से दोबारा किस मुल्क में चला जा? इसराइल में चला जा, यहूदिया में चला जा, यरूशलेम में चला जा, जो कि गालबन 272 किलोमीटर का सफर है। तो जब वो यरूशलेम में आते हैं या यहूदिया में आते हैं, उन्हें खदशा होता है, कत्ल होने का डर होता है। क्यों डर होता है? क्योंकि हेरोदेस की जगह, वेरी गुड, उसका बेटा अरखलाउस बादशाह, इस वजह से वो वहां पर जाने से डरता है। और फिर यरूशलेम वो स्टे नहीं करते मजीद फर्दर, वो यरूशलेम से दोबारा कहाँ पे चले जाते हैं? और हम अभी शुरू में पढ़कर आए हैं नासरत से यरूशलेम का। ये यरूशलेम से नासरत का कितना फासला है? 112 किलोमीटर का ये फासला है। फिर मुकद्दस यूसुफ और ये मुकद्दस खानदान सारा जाकर वो नासरत में बस जाते हैं। और उस वक्त करीबन यीशु मसीह की उम्र 2 साल के लगभग या उससे ज्यादा थी। याद रखिए। इसके बाद ही लास्ट वन जो मुकद्दस खानदान का सफर है वो है नासरत से। अब क्योंकि वो नासरत में रह रहे हैं, उनका बसेरा है। जब यीशु मसीह की उम्र 12 साल की हुई तो वो नासरत से दोबारा यरूशलेम में दोबारा आए, जहां पर उनका मजहबी मरकज भी और इबादत गाह भी है। 112 किलोमीटर का फासला तय करके। क्यों वो आए? ताकि यीशु मसीह जो 12 साल के हो चुके थे, यहूदी दस्तूर के मुताबिक यहूदी बच्चा जो 12 साल की उम्र में शरीयत हिफज कर लेता था, वो हैकल में पेश किया जाता था ताकि रबियों के साथ उसे कन्वर्सेट करने का मौका मिले और उसे चेक किया जाए कि इसने किस कदर शरीयत को हिफज किया है, याद किया है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जब हैकल में थे तो वो रबियों से, शरह के आलमों से जब बातचीत करते हैं तो वो यीशु मसीह का हाफजा और बड़ी अजीब और अजीम उसकी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। बात समझ आई है जी? तो ये 8 सफर मुकद्दस खानदान के सफर थे जो हमने पढ़े हैं। और सुनिए, ये 8 के 8वां सफर हमें क्या सिखाते हैं? सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने पैदल फासले तय किए हैं, बड़ी मुश्किलात झेली हैं बतौर वालिदैन। इससे हमें क्या सबक मिलता है? आज के दौर में हम जो वालिदैन हैं, हम बड़ी मुश्किलात झेल रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी सलामती के लिए। तो देखें मुकद्दस यूसुफ ने, मुकद्दसा मरियम ने भी यहाँ पे बहुत सारी मुसीबतें। अब इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बात बड़ी
बड़ी गौर करने वाली है, वो बात ये है खुदा खुद उनके साथ है। अब खुदा बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ साथ है जैसे बनी इस्राएल कौम के साथ खुदा बियाबान में था, सीना के बियाबानों में, जंगलों में था। अब खुदा देखें वही खुदा है जो मुकद्दसा मरियम के साथ भी मुखातिब होता है। खुदा वही खुदा है जब मुकद्दस यूसुफ बैतलहम में है तो वहां पे उसे आगाही दे रहा है, जब वो मिस्र में है तो वहां पे उसे आगाही दे रहा है, जब वो नासरत में है तो वहां पे उसे आगाही दे रहा है। अब वो खुदा क्या हेरोदिस का दिल नहीं बदल सकता था ताकि इस मुकद्दस खानदान को इतना भागना ना पड़े? वही खुदा क्या मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के लिए, उनके बच्चे के लिए जो कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वही खुदा उनके लिए कोई आसानियां नहीं पैदा कर सकता था? मगर ये हमारे लिए नमूना है। खुदा देखे खुद उनके साथ भी है, पर इंसान होते हुए उन्होंने अपने फराइज भी पूरे किए हैं और अपनी कोशिश में उन्होंने अपना बेस्ट पे किया, अपना 100% दिया कि लेवी कांड लगन। तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इबरत का ये निशान है, ये सबक है कि हम कभी भी हिम्मत ना हारे, अपनी जंग हमेशा जीते।